नमस्ते दोस्तों। फिर एक बार आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की लेक्चर सीरीज शुरू है और उसमें हम नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और अब तक हमने ईडीएम के बारे में डिस्कस किया, डब्ल्यूईडीएम को देखा, ईसीएम मशीनिंग प्रोसेस भी देखी और पिछले लेक्चर में हमने प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के बारे में डिस्कस किया। तो अब इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे एब्रेजिव जेट मशीनिंग दैट इज एजीएम के बारे में डिस्कस करूंगा। तो नमस्ते, मैं प्रवीण निकम फ्रॉम ज्ञानश्री इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सातारा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं एब्रेजिव जेट मशीनिंग के बारे में, एजेएम। तो पहले देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, दैट इज वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये प्रिंसिपल की डायग्राम है, एजेएम का प्रिंसिपल। तो ये नोजल है और उसके अंदर से हम ये हाई वेलोसिटी गैस एंड एब्रेजिव पार्टिकल्स हम क्या करेंगे, वर्क पीस पर इम्पैक्ट करेंगे उसका। तो इम्पैक्ट की वजह से क्या होता है, एब्रेजिव पार्टिकल्स जब यहाँ इम्पैक्ट करते हैं हाई वेलोसिटी से, तो यहाँ वर्क पीस पर का जो मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है। तो ये स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है, मतलब ये टूल और वर्क पीस के बीच का डिस्टेंस। एंड एब्रेजिव एंड वर्क पार्टिकल्स स्वेप्ट आउट टुगेदर। तो यहाँ का रिमूव मटेरियल और एब्रेजिव पार्टिकल्स ये यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल है एब्रेजिव जेट मशीनिंग का। चलिए देखते हैं। ये जेट ऑफ इनर्ट गैस, ये इनर्ट गैस का जेट है, कंसिस्टिंग ऑफ वेरी फाइन एब्रेजिव पार्टिकल्स स्ट्राइक्स द वर्क पीस। ठीक है, स्ट्राइक होता है वर्क पीस पर at high velocity, usually between 200 to 400 meter per second, resulting in material removal through chipping और इरोजिव एक्शन। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, चिपिंग और इरोजिव एक्शन। ठीक है, तो इनर्ट गैस का जेट हम क्या करेंगे, इनर्ट गैस का जेट प्लस एब्रेजिव पार्टिकल्स हम वर्क पीस पर स्ट्राइक करेंगे हाई वेलोसिटी से। वेलोसिटी 200 टू 400 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। तो यहाँ स्ट्राइक होने की वजह से क्या होगा, मटेरियल रिमूव होगा और उसका प्रिंसिपल क्या है, चिपिंग और यूरोजिव एक्शन होके यहाँ से मटेरियल वर्क पीस से रिमूव होगा और हमें जो चाहिए वो शेप हम यहाँ से मिला सकते हैं। दिस इरोजिव एक्शन हैज बीन एम्प्लॉयड फॉर कटिंग और क्लीनिंग और ईचिंग और पॉलिशिंग एंड डिबरिंग। ठीक है, ये ऑपरेशंस हम इस मशीनिंग प्रोसेस का यूज करके कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ मटेरियल रिमूवल इज क्वाइट इफेक्टिव ऑन हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, ये मटेरियल हम ज्यादातर किन मटेरियल्स पर यूज करेंगे, हार्ड और ब्रिटल मटेरियल। बिकॉज सॉफ्ट मटेरियल होगा तो क्या होगा, ये एब्रेजिव पार्टिकल्स उस सॉफ्ट मटेरियल में अंदर घुस के बैठ जाएंगे, मटेरियल रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, हार्ड और ब्रिटल मटेरियल होगा तो ये स्ट्राइक होके मटेरियल रिमूव कर सकते हैं चिप्स के फॉर्म में। लेकिन अगर मटेरियल वर्कपीस का सॉफ्ट होगा तो ये हार्ड एब्रेजिव पार्टिकल्स उसमें घुस जाएंगे अंदर। ठीक है, वो बाहर मटेरियल को रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दिस मेथड ऑफ मटेरियल रिमूवल इज क्वाइट इफेक्टिव ऑन हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल लाइक ग्लास, सिलिकॉन, टंगस्टन, सिरेमिक्स। इन मटेरियल्स का मशीनिंग हम एजेएम का यूज करके करते हैं, बट नॉट सो इफेक्टिव ऑन सॉफ्ट मटेरियल्स लाइक एल्यूमिनियम, रबर etc. It can produce fine and complicated details on the parts made of very brittle material. ब्रिटल मटेरियल्स का हम इफेक्टिवली मशीनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल फाइन और कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हम ब्रिटल मटेरियल्स पर तैयार कर सकते हैं मशीनिंग, इस मशीनिंग प्रोसेस का यूज करके। तो ये था वर्किंग प्रिंसिपल। नाउ अब सेटअप के बारे में जानते हैं।
तो ये सेटअप आप देख रहे होंगे, इस डायग्राम में पूरा सेटअप एजेएम का दिखाया गया है। तो वर्कपीस यहाँ है, वर्कपीस उसे पिक्चर का यूज करके टेबल पर फिट किया है। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ये टूल और वर्कपीस के बीच का डिस्टेंस, उसे स्टैंड ऑफ डिस्टेंस कहते हैं। तो ये नोजल है और इस नोजल से हम क्या करेंगे, इनर्ट गैस और एब्रेजिव पार्टिकल्स का मिक्सचर है वो इस वर्कपीस पर हम स्ट्राइक करेंगे। तो ये मिक्सचर कहाँ से आता है, ये प्रेशर गेज प्रेशर मेजर करने के लिए, और ये मिक्सचर कहाँ से आता है, इस मिक्सिंग चेम्बर से आता है। तो एयर और एब्रेजिव पार्टिकल्स का मिक्सचर इस नोजल तक मिक्सचर चेम्बर से आता है। तो मिक्सचर चेम्बर में क्या किया जाता है, गैस और एब्रेजिव पार्टिकल्स का मिक्सचर बनाया जाता है। तो एब्रेजिव फीडर क्या करता है, एब्रेजिव पार्टिकल्स यहाँ प्रोवाइड करता है और यहाँ से गैस आता है। अब गैस कैसे आता है, तो कंप्रेसर में गैस का प्रेशर बढ़ाया जाता है। ये ड्रेन ओपनिंग वाल्व है, मतलब अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो ये बाहर जाने के लिए। रिलीफ वाल्व है। देन एयर फिल्टर कम ड्रायर, एयर को यहाँ फिल्टर किया जाता है, ड्राई किया जाता है। और प्रेशर गेज प्रेशर मेजर करने के लिए। और ये ओपनिंग वाल्व, जब जब गैस चाहिए हम ये वाल्व ओपन करेंगे और गैस इनर्ट गैस यहाँ एंटर हो जाएगा। और एब्रेजिव पार्टिकल्स हम यहाँ फीड करेंगे, तो दोनों का मिक्सचर मिक्सिंग चेम्बर में बन जाएगा एज पर मिक्सिंग रेशियो। और वो मिक्सचर फिर हम नोजल का यूज करके वर्कपीस पर स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइक होने की वजह से मटेरियल रिमूव होगा। तो ये सेटअप है और वर्किंग भी मैंने समझाया है आपको शॉर्ट में। तो अब देखते हैं सेटअप में कौन कौन से कंपोनेंट है। तो पहला कंपोनेंट है गैस प्रपल्शन सिस्टम, मतलब गैस को प्रोवाइड करने के लिए ये जो सिस्टम पूरी है वो गैस प्रपल्शन सिस्टम है। तो उसमें द गैस प्रपल्शन सिस्टम सप्लाइज क्लीन एंड ड्राई गैस। गैस कौन सा होता है, एयर होती है, या नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं, या CO2 यूज कर सकते हैं टू प्रोपेल द एब्रेजिव पार्टिकल। ठीक है, एब्रेजिव पार्टिकल्स को ले जाने के लिए ही हम गैस का यूज करते हैं। द गैस में बी सप्लाइड आइदर बाय कंप्रेसर और ए सिलेंडर, कंप्रेसर यूज किया जाता है गैस सप्लाई के लिए। In case of compressor, air filter cum dryer should be used to avoid water or oil contamination of the abrasive powder। ठीक है, ये फिल्टर कम ड्रायर हमने लगाया है ताकि यहाँ हम एयर को फिल्टर कर सके। क्या होता है, एयर में वाटर और ऑयल कंटामिनेशन, ऑयल पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ एयर फिल्टर कम ड्रायर लगाया है। The gas should be non-toxic, cheap and easily available। तो ज़्यादातर एयर का यूज होता है, एयर नॉन टॉक्सिक है, मतलब किसी पर कोई हार्मफुल इफेक्ट एनवायरनमेंट पर नहीं, किसी पर कोई इफेक्ट नहीं होता। और एयर चीप है और इजीली अवेलेबल है। ठीक है, इट शुड नॉट एक्सेसिवली स्प्रेड व्हेन डिस्चार्ज फ्रॉम नोजल इनटू एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ जब नोजल से हम छोड़ेंगे तो ये जो गैस है वो एक्सेसिवली स्प्रेड नहीं होनी चाहिए इधर उधर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में। देन द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम इज एब्रेजिव फीडर। ये जो एब्रेजिव फीडर है उसके बारे में जानते हैं। तो इट इज रिक्वायर्ड, द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एब्रेजिव पार्टिकल्स इज सप्लाइड बाय एब्रेजिव फीडर। एब्रेजिव फीडर क्या करता है, जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए उतनी मिक्सिंग चेम्बर में भेज देता है एब्रेजिव पार्टिकल्स की। इन दिस पर्टिकुलर सेटअप एब्रेजिव क्वांटिटी इज कंट्रोल्ड बाय इंड्यूसिंग वाइब्रेशन टू द फीडर। वाइब्रेशन, हम इस फीडर को वाइब्रेशंस देते हैं ताकि जितनी चाहिए उतनी क्वांटिटी मिक्सिंग चेम्बर में एंटर हो सके। द पार्टिकल्स आर प्रोपेल्ड बाय कैरियर गैस टू मिक्सिंग चेम्बर। ठीक है, कैरियर गैस मतलब ये इनर्ट गैस है, उसके द पार्टिकल्स आर प्रोपेल्ड बाय कैरियर गैस टू ए मिक्सिंग चेम्बर। देन द एयर एब्रेजिव मिक्सचर मूव्स फर्दर टू द नोजल। ठीक है, यहाँ जो एयर एब्रेजिव मिक्सचर बन जाता है इस चेम्बर में, उसे हम फर्दर मूव करते हैं नोजल की ओर।
और नोजल क्या करता है, द नोजल इम्पार्ट्स हाई वेलोसिटी टू द मिक्सचर, उस मिक्सचर को नोजल हाई वेलोसिटी देता है और क्या करता है, विच इज डायरेक्टेड एट द वर्कपीस सरफेस। तो नोजल में हाई वेलोसिटी मिलती है और वो हाई वेलोसिटी एब्रेसिव प्लस एयर मिक्सचर है, वो वर्कपीस पर स्ट्राइक किया जाता है। एंड मटेरियल रिमूवल ऑकर्स ड्यू टू द इरोजिव एक्शन ऑफ द जेट ऑफ एयर एब्रेसिव मिक्सचर इम्पिंजिंग ऑन द वर्कपीस सरफेस। जो हम यहाँ एब्रेसिव प्लस एयर मिक्सचर स्ट्राइक करते हैं वर्कपीस पर, तो इरोजिव एक्शन से और चिपिंग एक्शन से वर्कपीस से मटेरियल रिमूव हो जाता है। यह है सिंपल वर्किंग। देन द थर्ड कंपोनेंट इज मशीनिंग चेम्बर। ठीक है, यहाँ खुले में हम यहाँ देख रहे हैं नोजल वर्कपीस फिक्चर को हम एटमॉस्फेयर में खुला देख रहे हैं, लेकिन वो खुला नहीं होता, यहाँ मशीनिंग चेम्बर होता है। ठीक है, वो क्यों, आप देखें, द मशीनिंग चेम्बर इज वेल क्लोज्ड so that the concentration of the abrasive particles around the working chamber does not reach to the harmful limit। यहाँ एब्रेसिव पार्टिकल बहुत सारे होते हैं। ठीक है, नोजल से हम यहाँ पर छोड़ते हैं तो ये एब्रेसिव पार्टिकल्स बाहर न जाए, उसके लिए यहाँ क्लोज्ड किया जाता है मशीनिंग चेम्बर से। ठीक है, ये एरिया क्लोज्ड किया जाता है ताकि एब्रेसिव पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन ना बढ़े और वो हार्मफुल लिमिट तक ना जाए। ठीक है, मशीनिंग चेम्बर इज इक्विप्ड विथ वैक्यूम डस्ट कलेक्टर। तो मशीनिंग चेम्बर को वैक्यूम डस्ट कलेक्टर लगाया जाता है ताकि वो वैक्यूम डस्ट कलेक्टर क्या करता है, अंदर जो एब्रेसिव पार्टिकल्स का और चिप्स का जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है उसको खींचता है वो वैक्यूम डस्ट कलेक्टर। ठीक है, special consideration should be given to the dust collection system if the toxic materials say beryllium are being machined। बेरिलियम का अगर मशीनिंग करना हो तो स्पेशल कंसिडरेशन रखा जाता है डस्ट कलेक्टर कलेक्शन सिस्टम में। देन द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेटअप इज एजेएम नोजल। एब्रेसिव जेट मशीनिंग का जो ये नोजल है वो क्या होता है, देखें, द एजेएम नोजल इज यूजुअली मेड ऑफ टंगस्टन कार्बाइड और सफायर। यूजुअल लाइफ ऑफ दैट नोजल इज 300 आवर्स। ठीक है, विच हैज अ हाई रेजिस्टेंस टू वियर। बिल्कुल हार्ड मटेरियल का होता है टंगस्टन कार्बाइड का ये नोजल, बिकॉज एब्रेसिव पार्टिकल्स हाई वेलोसिटी से इस नोजल से पास होते हैं, तो वो एब्रेसिव पार्टिकल्स वर्कपीस से मटेरियल रिमूव करते हैं। तो ऐसा ना हो कि नोजल का ही मटेरियल रिमूव हो, उसके लिए वो हार्ड मटेरियल का है टंगस्टन कार्बाइड और सफायर का, और उसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 300 आवर्स होती है, फिर नोजल हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है, द नोजल इज मेड ऑफ आइदर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। नोजल का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर या रेक्टेंगुलर होता है। It is so designed that a loss of pressure due to bends, friction is minimum possible। ठीक है, प्रेशर लॉस न हो इस तरह का ये बनाया जाता है। द नोजल प्रेशर इज जनरली मेंटेन बिटवीन 2 to 8.5 kg per centimeter square। 2 to 8.5 kg per centimeter square तक का प्रेशर इसमें मेंटेन किया जाता है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ वर्कपीस। ये प्रेशर की वैल्यू किस पर डिपेंड होती है, वर्कपीस का मटेरियल कौन सा है, एंड डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मशीन सरफेस, दैट इज एक्यूरेसी एटसेट्रा। विथ एन इंक्रीज इन द वियर ऑफ नोजल, द डाइवर्जेंस ऑफ जेट स्ट्रीम इंक्रीजेस, रिजल्टिंग इन मोर स्ट्रे कटिंग एंड हाई इनएक्यूरेसी। अगर नोजल का वियर हो जाता है तो वो जो क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस, मतलब जो एब्रेसिव पार्टिकल का जो जेट है उसका डायमीटर बढ़ जाता है, और डायमीटर बढ़ जाए तो वो ज़्यादा वर्कपीस का मटेरियल कट करेगा, ज़्यादा डायमीटर का, मतलब इनएक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक है, एक्यूरेसी कम हो जाती है वर्क मशीनिंग की वियर की वजह से, नोजल का वियर हो जाए तो।
The stray cutting can be controlled by the use of masks made of soft materials like rubber for less accurate work or poor edge definition, or metals for more accurate works or sharp edge definition. अगर नोजल का वियर होता है तो क्या करते हैं, मास्क लगाया जाता है, जितना मशीनिंग करना है उतना ही एरिया खुला छोड़ दिया जाता है, और बाकी के एरिया पर रबर का और मेटल का मास्क लगाया जाता है ताकि एक्स्ट्रा मशीनिंग ना हो। तो ये एजीएम नोजल था। मास्क कवर्स ओनली दैट पार्ट ऑफ द जॉब वेयर मशीनिंग इज नॉट डिजायरेबल। ठीक है। देन द नेक्स्ट कंपोनेंट इज एब्रेजिव। ठीक है। अब एब्रेजिव्स के बारे में जानते हैं। जो एब्रेजिव पार्टिकल्स हम मशीनिंग के लिए यूज करते हैं उसके बारे में अब जानना जरूरी है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज Al2O3 और सिलिकॉन कार्बाइड SiC और ग्लास बीड्स और क्रश्ड ग्लास एंड सोडियम बाइकार्बोनेट आर सम ऑफ द एब्रेजिव्स यूज्ड इन AJM. Selection of abrasives depends upon the type of work material. किस पर डिपेंड होता है, एब्रेजिव पार्टिकल्स कौन से सिलेक्ट करने हैं वो किस पर डिपेंड होता है, तो टाइप ऑफ वर्क मटेरियल, देन मटेरियल रिमूवल रेट हमें कितना रिक्वायर है या MRR उस पर डिपेंड होता है, एंड मशीनिंग एक्यूरेसी डिजायर्ड, मशीनिंग एक्यूरेसी हमें कैसी चाहिए उस पर सिलेक्शन ऑफ एब्रेजिव पार्टिकल्स डिपेंड होता है। The sizes of abrasive particles available in the market in the range from 10 to 50 जैम। ठीक है, सॉरी माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर है, माइक्रॉन्स, यहाँ जे टाइप हो गए, ये माइक्रॉन्स है, 10 to 15 माइक्रॉन, 10 to 50 माइक्रॉन्स। ठीक है। देन स्मॉल एब्रेजिव पार्टिकल्स आर यूज्ड फॉर, स्मॉल एब्रेजिव पार्टिकल्स जो होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग, व्हाइल लार्ज पार्टिकल्स परफॉर्म बेटर ड्यूरिंग कटिंग। ठीक है। देन फाइन ग्रेन्स आर लेस इरेगुलर इन शेप, हेंस देयर कटिंग एबिलिटी इज पुअर। अगर ज्यादा फाइन ग्रेन्स हो तो उसकी कटिंग एबिलिटी पुअर होती है। द एब्रेजिव शुड हैव शार्प एंड इरेगुलर शेप एंड फाइन इनफ टू रिमेन सस्पेंडेड इन द कैरियर गैस। तो एब्रेजिव पार्टिकल्स कैसे होने चाहिए, शार्प होनी चाहिए, इरेगुलर शेप होना चाहिए उसका, तभी वो वर्कपीस से मटेरियल कट कर सकते हैं। अगर फाइन ग्रेन्स होंगे तो वर्कपीस से वो मटेरियल कट नहीं करेंगे। तो ऐसे पार्टिकल्स क्लीनिंग और पॉलिशिंग के लिए यूज किए जाते हैं। रीयूज ऑफ एब्रेजिव पार्टिकल्स इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ द टू रीजंस। फर्स्ट इज abrasive gets contaminated with metallic chips which may block the nozzle passage. तो एब्रेजिव पार्टिकल्स चिप्स में मिक्स हो जाते हैं तो उसका हम रीयूज नहीं कर सकते। एंड सेकंड रीजन इज कटिंग एबिलिटी ऑफ यूज्ड एब्रेजिव पार्टिकल्स गोज डाउन। जो पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं उसकी कटिंग एबिलिटी कम हो जाती है, तो फिर हम वो रीयूज नहीं कर सकते। फर्दर कॉस्ट ऑफ द एब्रेजिव इज ऑल्सो लो। ठीक है। नाउ द प्रोसेस पैरामीटर्स। फर्स्ट इज स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस मतलब हमने देखा था डायग्राम में, जो वर्क पीस और नोजल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, इन रेंज ऑफ SOD, दैट इज द स्टैंड ऑफ डिस्टेंस विच यूजुअली वेरीज फ्रॉम 0.75 to 1 mm, the MRR is maximum. अगर हम 0.75 to 1 mm डिस्टेंस रखेंगे नोजल और वर्कपीस के बीच में तो मटेरियल रिमूवल रेट हमें मैक्सिमम मिलता है। ए डिक्रीज इन SOD improves accuracy, decreases curve width and reduces taper in the machine groove. However, light operations like cleaning, frosting, etc. are conducted with a large SOD, say 12.5 to 75 mm. क्लीनिंग और फिनिशिंग के लिए लार्ज SOD का यूज किया जाता है, कटिंग के लिए स्मॉलर डिस्टेंस रखा जाता है। देन द सेकंड प्रोसेस पैरामीटर इज
एब्रेजिव फ्लो रेट, मतलब एब्रेजिव पार्टिकल्स जो हम फ्लो करते हैं उसका फ्लो रेट. एज एब्रेजिव फ्लो रेट इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ एब्रेजिव पार्टिकल्स कटिंग द वर्क पीस ऑल्सो इंक्रीजेस, thereby इंक्रीजिंग मटेरियल रिमूवल रेट. तो फ्लो रेट अगर हम इंक्रीज करेंगे तो MRR इंक्रीज हो जाता है. However, with a further increase in abrasive flow rate, at the same time other parameters remaining unchanged, the abrasive flow velocity goes down. This decrease in abrasive flow velocity causes a reduction in MRR. तो ऑप्टिमम लेवल रखी जाती है फ्लो रेट की. Then the third process parameter is nozzle pressure. Now, kinetic energy of the abrasive particles is responsible for removal of material by erosion process. ठीक है. And abrasives must impinge or strikes on the work surface with a certain minimum velocity so that the erosion can take place. This minimum velocity for machining glass by SiC particles is silicon carbide particles is found to be around 150 मीटर पर सेकंड. मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है? 150 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है. Then next is the mixing ratio. Now what is mixing ratio? Mixing ratio M is equal to volume flow rate of abrasive particles divided by volume flow rate of carrier gas. ये मिक्सिंग रेशियो होता है. तो रेशियो में ही एब्रेसिव पार्टिकल्स और गैस मिक्स किया जाता है. तो एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ यम इंक्रीजेस MRR. यम की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसका मतलब एब्रेसिव पार्टिकल्स ज्यादा रहेंगे तो मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ेगा. ठीक है. बट ए लार्ज वैल्यू ऑफ यम में डिक्रीज जेट वेलोसिटी एंड समटाइम्स में ब्लॉक द नोजल. Thus, an optimum value of mixing ratio has been observed that gives maximum MRR. Then next point is advantages of abrasive jet machining. First advantage is intricate cavities and holes of any shapes can be easily machined. Intricate cavities and holes हम easily machine कर सकते हैं. ब्रिटल मटेरियल ऑफ थिन सेक्शन कैन बी इजीली मशीन. ब्रिटल मटेरियल पर हम इजीली मशीन कर सकते हैं. लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है. नो डायरेक्ट टूल एंड वर्क पीस कॉन्टैक्ट. नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ टूल एंड वर्क पीस. कॉन्टैक्ट वर्ड यहाँ रह गया गलती से. नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ टूल एंड वर्क पीस. अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज नॉट एप्रिसिएबल and normally inaccessible portions can be machined with fairly good accuracy. Then disadvantages: low MRR, low material removal rate, abrasive particles cannot be reused, not suitable for machining of ductile materials. हमने देखा डक्टाइल मटेरियल्स में एब्रेसिव पार्टिकल घुस के बैठ जाते हैं, मशीनिंग नहीं करते. तो डक्टाइल मटेरियल्स का हम मशीनिंग नहीं कर सकते. Poor machining accuracy, possibility of abrasive particles getting embedded in the work material. वही जो मैंने डक्टाइल मटेरियल्स के बारे में आपको कहा वही पॉइंट है वो. पॉसिबिलिटी ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स गेटिंग एम्बेडेड मतलब घुस जाते हैं वर्क पीस मटेरियल में. तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस. अब एप्लीकेशन देखते हैं. फाइन ड्रिलिंग ऑफ माइक्रो वेल्डिंग. माइक्रो वेल्डिंग में फाइन ड्रिलिंग ऑपरेशन करना हो तो ये मशीनिंग प्रोसेस यूज की जाती है. मशीनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स, फ्रॉस्टिंग एंड एब्रेडिंग ऑफ ग्लास आर्टिकल्स, मशीनिंग ऑफ इंट्रिकेट प्रोफाइल्स ऑन हार्ड मटेरियल्स, क्लीनिंग एंड कटिंग ऑपरेशंस ऑन जर्मेनियम, सिलिकॉन, क्वार्ट्ज, मिका, मशीनिंग ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स लाइक ग्लास, सिरेमिक्स, रिफ्रैक्टरीज एटसेट्रा. तो इस वीडियो लेक्चर में हमने एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस किया. उसका वर्किंग प्रिंसिपल, सेटअप, वर्किंग, देन प्रोसेस पैरामीटर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस के बारे में पूरी तरह से हमने डिस्कस किया.
तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके मैकेनिकल के मित्रों तक इस वीडियो की लिंक शेयर करें। तो फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा एक नई नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस को लेकर। तो तब तक थैंक यू वेरी मच।